चर्चा की गई तो वहां पे मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम ऐसा प्रयोग किया गया था। जहां पर केवलानि ऐसा लिखकर तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन ज्ञानम लिखकर एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि यद्यपि 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं तो बहुवचन में आ गया है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, लेकिन एक समय में जीव एक ही ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, एक ही ज्ञान को उसका उपयोग हो सकता है। इसलिए ज्ञान तो कैसा है, एक है, मतलब ज्ञान गुण एक है। और ऐसे ज्ञान गुण के 5 क्या है, एक प्रकार से कहे तो पर्याय है। ये 5 प्रकार की पर्याय है। कभी वह मति ज्ञान दिखाई देता है, कभी शुद्ध ज्ञान, कभी अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मतलब मति ज्ञान अलग ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान अलग ज्ञान है, अवधि ज्ञान अलग है, मनः पर्यय अलग है, केवल ज्ञान अलग है, ऐसा नहीं है। जो ज्ञान मति रूप हुआ है वही किस रूप परिणमित होता है, शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित होता है। अलग से हमारे अंदर केवल ज्ञान वाला गुण है ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान नाम का गुण अलग से नहीं है। जो ज्ञान अभी हम प्रयोग कर रहे हैं यही ज्ञान किसमें परिवर्तित हो जाता है, केवल ज्ञान को परिणमित हो जाता है। तो एक प्रकार से ज्ञान तो एक ही है, उसे ज्ञान की अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग दशाएं, अलग अलग पर्याय होती हैं और सबके विषयभूत पदार्थ अलग हैं। इस अपेक्षा से उनमें अंतर किया गया है, परंतु ज्ञान तो कैसा है, एक ही ज्ञान होता है। जिसमें से हमने मति ज्ञान की जो चर्चा है वो हमने की है, जहाँ पर जो अंतिम प्रकरण कल हम देख रहे थे कि मति ज्ञान के द्वारा जब हम पदार्थ को जानते हैं तो वह या तो व्यक्त होता है या अव्यक्त होता है। तो ऐसे व्यक्त मतलब जो स्पष्ट ज्ञान हो वह व्यक्त ज्ञान है, जो स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है वह अव्यक्त होता है। तो व्यक्त पदार्थों का जब हम ज्ञान करते हैं तो उसमें कहाँ तक पहुंच सकते हैं, अवग्रह, ईहा, अपाय, धारणा, अर्थात उनका कौन सा अवग्रह होता है, अर्थावग्रह। जो व्यक्त ज्ञान होते हैं, व्यक्त पदार्थों का जब ज्ञान होता है तो वह अर्थावग्रह कहलाता है। जब किसी पदार्थ का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, व्यक्त नहीं है, अस्पष्ट है, अव्यक्त है, तो वह किसमें जाता है, व्यंजनावग्रह के अंतर्गत वह जाता है। व्यंजनावग्रह कितनी इंद्रियों के माध्यम से होता है, 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है। कौन सी इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता है। और अर्थावग्रह कितनी इंद्रियों से होता है, सारी इंद्रियों से होता है, 5 इंद्रिय और मन, पूरे 5 इंद्रिय मन के द्वारा अर्थावग्रह होता है। फिर हमने देखा था ये व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ किन विषयों को जानते हैं, तो उसके भी 12 प्रकार के भेद किए गए थे। बहु, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, मिश्रित, अनिश्रित, उक्त, अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव, ऐसे करके जो 12 भेद उसके बनते हैं, जितने पदार्थों को हम जानते हैं। तो कल हमने इसकी चर्चा की थी। बहु मतलब होता है एक साथ बहुत वस्तुओं को जानना, और एक साथ बहुत प्रकार की वस्तुओं को जानना। दोनों में क्या अंतर है, एक साथ बहुत वस्तुओं को जानना और एक साथ बहुत प्रकार की वस्तुओं, बहु और बहुविध में क्या अंतर है। जैसे गेहूं की क्वालिटी हो गई 4 तरह की, तो फर्क आ गया ना? नहीं, मतलब बहु और बहुविध में, जैसे गेहूं हमने जाना तो गेहूं किसके अंतर्गत आएगा, हाँ बोरे में तो आएगा इन 12 प्रकार के भेदों में से किसमें आएगा, नहीं मुझे तो पहले ये समझाओ, बहु में और बहुविध में क्या अंतर है, और बहुविध में जैसे आपने बहुत सारे प्रकार बोला तो वो अपने आप बहुविध में आ गया। प्रकार मतलब ये बहुविध होता है, हाँ, और बहुविध में भी बहुत सारी चीजें हैं। गेहूं जो भरा हुआ है, एक पूरे में गेहूं भरा हुआ है, अनेक प्रकार है, एक ही चीज हो गेहूं, हाँ, कई उसके कण बहुत अलग, हाँ हाँ, और समझो अनाज है 10 प्रकार का रखा हुआ है दुकान में, तो बहुविध हो गया। देखो थोड़ा सा ऐसा अंतर है, जब हम बहुत सारी वस्तुओं को बिना भेद के जान रहे हैं तो वो बहु में आता है,
ठीक है, जैसे हमने अभी जाना तो हम नॉर्मल हर चीज, बहुत सारी वस्तुएं हमारे ज्ञान में आ रही हैं, तो ये बहु के अंतर्गत आता है। और जानते जानते में हम अंतर कर पा रहे हैं कि यहाँ पुरुष बैठे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, पीछे कुर्सियां रखी हैं, यहाँ पर किताबें रखी हैं। ये भेद करके जब हम सामान्य रूप से जान रहे हैं बिना भेद किए, बस ये जान रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब हमने कहा भैया बहुत पुरुष भी थे और बहुत सारी स्त्रियां भी थी, तो ये हमने क्या कर दिया, उन्हीं बहुत लोगों में हमने भेद कर दिया। वो किस में चला गया, वो बहुविध के अंतर्गत चला गया। मतलब बहुत में और बहुविध में सिर्फ इतना अंतर है, दोनों में जान हम बहुत सारा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा भेद पूर्वक हमने जान लिया है। जैसे हम अनाज की दुकान में गए तो भाई वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ देखा तो अनाज ही अनाज था, ये बहु में आ गया। अब हम जब उनमें भेद पूर्वक जान रहे हैं कि गेहूं भी था, दाल भी थी, चावल भी था, अन्य चीजें भी बहुत सारी थी, ये किसके अंतर्गत चला गया है, बहुविध के अंतर्गत चला गया। अब एक और एक विध में क्या अंतर है, एक और एक विध में क्या अंतर है? हाँ, जैसे हमने एक फल देखा, उस एक फल का ज्ञान हम कर रहे हैं तो किसमें गया, एक में गया। अब हम फलों में भी जैसे होता है ना, उनके ठेले पर एक ही फल के 4 प्रकार रखे रहते हैं, वो उनके क्या कहना चाहिए, फ्रेशनेस के आधार पे, या अच्छे हैं या बुरे हैं, तो कुछ महंगे वाले अलग रखे रहते हैं, फिर एकदम जो ताजे हैं या जो बासे हो गए, खराब होने लगे, वो अलग रखे हैं, फिर थोड़े और खराब होने लगते हैं तो वो और थोड़ा साइड में उनको रख देते हैं। तो जब आपने सिर्फ फल जाना तो वो क्या था, एक, मतलब जो भी फल हम लेने गए हैं वो एक फल रूप में हमने जाना तो एक में है। अब हम उसकी अलग अलग टाइप्स हम देख रहे हैं कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये लाल है, ये पीले हैं, ये हम उसी एक फल में अलग अलग जाति को, अलग अलग प्रकार को हम देख रहे हैं, तो किसमें चला गया, वो एक विध के अंतर्गत वह चला गया। फिर आता है क्षिप्र और अक्षिप्र, है ना, क्षिप्र है ना, हाँ, क्षिप्र और अक्षिप्र, तेज गति वाले पदार्थ वो क्षिप्र में आ गए हैं। बहुत तेज गति से कोई पदार्थ गया और उसका जानना हुआ वो क्षिप्र है, और बहुत स्लो कोई वस्तु गई है और उसका भी ज्ञान हमने कर लिया है, वो अक्षिप्र है। अब जब हम क्षिप्र और अक्षिप्र की बात करते हैं तो ये कौन सी इंद्रिय से होता है, क्षिप्र का ज्ञान और अक्षिप्र का ज्ञान सभी इंद्रियों से होता है। कहने में क्योंकि उदाहरण इत्यादि ऐसे दिए जाते ना कि कोई चीज जल्दी से गई तो हमें लगता है ये मात्र चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सभी इंद्रियों के माध्यम से होता है। कोई हवा बहुत तेजी से गई और हमें उसका ज्ञान हो गया तो समझ में आ गया कि ठंडी हवा थी। या जैसे हम कहीं गाड़ी में जा रहे हों और गाड़ी से चलते चलते थोड़ी सी खिड़की खोली, 1 सेकंड के लिए खोली और बंद कर दी तुरंत, तो जल्दी से मतलब थोड़ी सी हवा आने के बाद भी रुक गई, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान हो गया कि ठंडी हवा थी कि तेज हवा थी, धूल आ रही थी कि नहीं आ रही थी। तो स्पर्शन के माध्यम से, रसना के माध्यम से, घ्राण इत्यादि के माध्यम से, कई बार होता है आपने कोई चीज मुंह में डाली और आपने उसका स्वाद लेने के पहले ही वो क्या हुआ, अंदर चली गई, निगल लिया आपने। उस कई बार होता है ना, जल्दी जल्दी में हमने खाया और उसका स्वाद भी नहीं ले पाया और वो क्या हुआ, वो जल्दी से चला गया, अंदर ही चला गया, निगलने में आ गया। लेकिन उतने से भी हमें क्या हुआ, हाँ, ज्ञान हो गया कि वो वस्तु कैसी थी, मीठी थी कि, कई बार होता है हमने कोई कड़वी चीज या गरम चीज हमने मुंह में डाली और तुरंत हमने थूक दी कि भाई बहुत ज्यादा कड़वी था, कड़वा था, या बहुत ज्यादा गर्म था या खराब हो गया था, तो हमने डाला और निकाला तो बहुत जल्दी से हमारी जिह्वा पे रखा गया और हट भी गया है, लेकिन उतने में ही क्या हुआ है, हमको ज्ञान हो गया। जैसे गर्म के साथ तो होता ही है, तुरंत हमने पिया और छोड़ दिया कि भाई बहुत गर्म है, तो वो क्षिप्र के अंतर्गत है। और एक हम आराम से स्वाद लेकर, धीरे धीरे चबाकर, अच्छे से स्वाद लेकर ज्ञान कर रहे हैं, तो किसमें चला गया, वो अक्षिप्र के अंतर्गत चला जाता है। ऐसे शब्द में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी से कोई कहकर चला गया तो उसका भी ज्ञान हमें हो जाता है, और कई बार बहुत धीरे धीरे से कोई समझा रहा है तब भी उसका ज्ञान हमको हो जाता है। तो जब बहुत जल्दी से गया, ये श्रोत इंद्रिय के द्वारा हमारा क्षिप्र का ज्ञान हमें होता है। अनिश्रित और निश्रित, तो इसमें भी आंशिक दिखने वाला पदार्थ है। किसी वस्तु को थोड़ा सा ही हमने, उसके अंश को ही हमने जाना,
लेकिन जिसे हम कहते हैं ना गेहूं चावल का एक दाने को ही हमने देखा और हमें पूरे चावल का ज्ञान हो चुका है कि वो कैसा है, पका हुआ है या नहीं पका है। तो आंशिक पदार्थ को देखकर या समझकर हमने पूरे कपड़े को, हम कपड़ा लेने गए और हमने मात्र इतने से भाग को छूकर देखा, तो अंश को छूकर देखने से पूरे कपड़े का ज्ञान हमको हो गया है। जब हम टेस्ट करते हैं तो एक चम्मच हमने खाया, तो मात्र एक चम्मच खाया, लेकिन पूरा ही जो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है इसका ज्ञान हमको हो जाता है। ऐसे ही किसी ने कुछ कहा लेकिन हमें पूरा शब्द सुनाई नहीं दिया, या तो आगे का थोड़ा सा सुनाई दिया या पीछे का थोड़ा सा सुनाई दिया, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ गया कि वह क्या कहने वाला है। मान लीजिए किसी ने कहा दरवाजा बंद करो, ठीक है, तो हमें आगे का दर तो सुनाई नहीं दिया, हमें आखिरी का सुनाई दिया बाजा बंद करो, तो हमें अपने आप समझ में आता है ना कि क्या बोला गया है, कि दरवाजा ही बोला गया होगा कि दरवाजा बंद करो, जबकि हमने पूरा शब्द नहीं सुना। आंशिक शब्द सुनकर भी हमें उसका ज्ञान हो गया है, तो वह अनिश्रित के अंतर्गत चला गया। और निश्रित में जब पूर्ण दिखने वाला पदार्थ को, हमने वो जो कपड़ा हमने छूकर देखा था, अब वही कपड़ा हम पूरा पहन रहे हैं, तो हमें पूरे कपड़े का ज्ञान हो रहा है। जिसको हमने टेस्ट किया था, अब उस पूरे व्यंजन को हम खा रहे हैं, तो पूर्ण व्यंजन का हमको उसके माध्यम से ज्ञान हो रहा है। पूरे जो भी शब्द बोला गया है, पूरा शब्द हमको स्पष्ट सुनाई दिया गया है, तो वो हमारे निश्रित के अंतर्गत वह चला जाता है। फिर आता है अनुक्त और उक्त। तो अनुक्त में अवर्णित या अकथित पदार्थ, जो नहीं कहा गया है, ऐसे पदार्थ का भी ज्ञान होना। अच्छा, उक्त शब्द है कहा गया, तो कहे गए पदार्थ का ज्ञान कौन सी इंद्रिय से होगा? हाँ, कर्ण इंद्रिय से। तो बाकी इंद्रियों से हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो कैसे होगा? कहा गया पदार्थ तो मात्र सुनने में आ सकता है, अनुक्त तो कह सकते हैं कि पांचों इंद्रियों से हो रहा है, लेकिन उक्त का ज्ञान श्रोत्र इंद्रिय के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों से कैसे होता है? हाँ, हाँ, एक तो भी ये हमारे मतलब कर्ण इंद्रिय समझ लीजिए, कर्ण इंद्रिय हो गया, कर्ण इंद्रिय नहीं, सॉरी, कर्ण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय हो गया। बाकी इंद्रियों से कैसे होगा? क्योंकि आपने कहा ना होठ हिलाते हुए दिखे, तो कह रहा था, तो वह कहा भी गया है और होठ हिलते हुए भी दिखाई दिए गए हैं। ये अनुक्त में भी आ सकता है कि हम सिर्फ होठ हिला रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये अनुक्त में भी आ गया। तो दोनों के अंतर्गत आया। इसमें मात्र चक्षु इंद्रिय का प्रयोग हमने किया, लेकिन बाकी इंद्रियों का प्रयोग कैसे होता है? तो इसमें कहते हैं, मान लीजिए किसी पदार्थ का वर्णन हमने किया और उस वर्णित पदार्थ को जब अन्य इंद्रियों के माध्यम से हमने जाना, तो वह उक्त के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हमने कोई फल हम लेकर आए और उस फल का वर्णन हमने किया कि बहुत मीठा होता है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, एकदम रस भरा होता है, ये तो था उक्त। अब इस उक्त के माध्यम से उस पदार्थ को जानकर जब हमने रसना इंद्रिय के माध्यम से उसका स्वाद लिया, तो उक्त के अंतर्गत रसना इंद्रिय के ज्ञान में वह आता है। ऐसे ही अन्य इंद्रियों से भी हम समझेंगे, कोई कपड़ा है और हमने कहा भाई ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत पतला होता है, ये तो उक्त हुआ। अब इस उक्त पदार्थ के माध्यम से जब हमने उस कपड़े को छुआ और फिर हमें उस उक्त पदार्थ के कारण इसका स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान हुआ है, तो उक्त के अंतर्गत आया। अब अनुक्त में हम समझते हैं, अनुक्त में श्रोत्र इंद्रिय कैसे काम करेगी, क्योंकि कहा नहीं गया है, और जब कहा ही नहीं गया है तो फिर श्रोत्र इंद्रिय का काम नहीं हुआ, तो श्रोत्र इंद्रिय अनुक्त के माध्यम से जानेगी कि नहीं जानेगी? तो वहां पे अनुक्त का अर्थ, जब श्रोत्र इंद्रिय हम लेते हैं तो वहां पे अनुक्त का अर्थ किंचित उक्त के अर्थ में लिया जाएगा। किंचित उक्त के अर्थ का मतलब है कि पूरा नहीं कहा गया, थोड़ा ही नहीं कहे के बराबर था, मतलब कहा भी नहीं, कहा तो है लेकिन नहीं कहने जैसा था, लेकिन फिर भी क्या हुआ है? ज्ञान हमें हो गया है। जैसे किसी ने कहा तो कहा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? सामने वाले को ज्ञान हो गया है कि करना है या नहीं करना है। इतना ही कहा गया, यद्यपि ये भी उक्त के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये भी कहा ही गया। जितनी भी ध्वनियां हैं वो सब उक्त के अंतर्गत आती हैं। लेकिन मान लीजिए
जितना भी कहा गया है वो संपूर्ण ना कहकर, थोड़ा ही कहकर सामने वाले को अगर उसका ज्ञान हो गया है तो वो श्रोत्र इंद्रिय के अनुक्त के अंतर्गत आ जाता है। हाँ, श्रोत्र, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान। हाँ, सूत्र, सूत्र तो पूरा ही उक्त जैसा ही है। हाँ, मतलब उसमें कम कहकर ज्यादा समझाया गया है, पर वो सूत्र में भी एक शब्द का भी अगर सूत्र है तो भी बहुत कह दिया है। तब तो उनके ऊपर इतनी टीकाएं लिखी जाती है। वो नाड़ू करके जो सूत्र है सबसे छोटा सूत्र है, लेकिन उस पर भी कितना कुछ लिखा गया। तो इसका मतलब उक्त ही था, वो उक्त के अंतर्गत या हम कहें अनिश्रित ही है वो, निश्रित ही है वो, तो वह तो स्पष्ट है। जहाँ पे हमें बिल्कुल समझ ही ना आए कि क्या कहा गया है, फिर भी हमको समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं, वो अनुक्त के अंतर्गत आता है। या बिना कहे ही किसी बात का समझ जाना, यह किसमें आता है? अनुक्त के अंतर्गत वह आता है। फिर आता है ध्रुव और अध्रुव। जब स्थिर पदार्थों का ज्ञान होता है तो वह ध्रुव है। जैसे ये मंदिर है, ये एक ही स्थान पर है, निरंतर एक ही स्थान पर रहता है, तो इस पदार्थ का हमको ज्ञान हो पा रहा है। ये कैसा है? ये ध्रुव ज्ञान है। और हमारी गाड़ी चलती है तो चलती हुई गाड़ी निरंतर क्या हो रही है? अध्रुव है, निरंतर उसमें परिवर्तन आता जा रहा है और फिर भी उसका ज्ञान हमें हो रहा है। वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वो अध्रुव के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे 12 प्रकार के विषयों का ज्ञान मति ज्ञान के माध्यम से होता है। अब मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था कि आपको मति ज्ञान के जो भेद हैं वो कैसे बनते हैं वो आपको बताना है। हाँ, मैं बना के लाई उसको। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। 12 हाँ, पदार्थ है, उसमें 4 का ज्ञान का गुणा किया। क्या 12 प्रकार के पदार्थ हैं? हाँ, ठीक है। तो 4 ज्ञान का उसमें गुणा किया। हाँ, 4 ज्ञान, 4 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान। नहीं, अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, क्योंकि तो मति ज्ञान के भेद है उसकी अपेक्षा से। तो 12 प्रकार के ये जो हमारे प्रकार के विषय बनते हैं, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के विषय बनते हैं, ये 12 प्रकार। इन 12 प्रकार को किससे भेद गुणा किया है हमने? अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, ये 4 प्रकार के ज्ञान। अब आगे 12 में 6 का गुणा करो, 5 इंद्रियों मन का। बहुत अच्छे। 12 में 6 का गुणा हम करते हैं। 12 में 6 का गुणा नहीं, जो 12 × 4 था, हाँ, उसमें 6 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या क्या मिलती है? 228। ठीक है, चलिए 288, 28 नहीं, 88, हाँ 88। चलिए अब इसके आगे का बताइए। 288 तक हम पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद अपन ने एक बने अपन ने व्यंजन और अर्थ की अपेक्षा से लिए थे। हाँ, तो ये अर्थ के इसमें चले जाते हैं 288। हाँ, और व्यंजन में जब हम एक चक्षु इंद्रिय छोड़ के 4 इंद्रिय का विषय बनाते और मन, चक्षु इंद्रिय, मन। हाँ, उसके 48 भेद बने। 288 और 48 मिला के 336 भेद बन जाते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, ऐसे 336 भेद बनते हैं। वापस एक बार समझाते हैं। देखिए, हमारी 5 इंद्रिय और मन, ये 6 चीजें हैं। ठीक है, इन 5 इंद्रिय और मन को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई गुणा करेंगे अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, ये 4 प्रकार के ज्ञानों से। मतलब चक्षु इंद्रिय से अवग्रह का ज्ञान होना, चक्षु इंद्रिय से ईहा होना, चक्षु इंद्रिय से आवाय होना, चक्षु इंद्रिय से धारणा होना। तो ये कितने भेद बने? 4, चक्षु इंद्रिय वाले 4। ऐसे ही 5 इंद्रियों से और मन से बनेंगे। तो हमारे टोटल कितने हो जाते हैं? 24 भेद हमारे हो गए। 24, हाँ, ठीक है। अब ये जितने भी भेद हमारे होते हैं, मतलब 5, 6 इंद्रिया, 5 इंद्रिय मन प्लस 4, ये जो हमारे भेद बने हैं, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 प्रकार के भेदों से। 12 प्रकार के बहु, बहुविध, एक, एकविध, ये वाले जो हमारे 12 भेद हैं। मतलब कैसे बनते हैं? जैसे चक्षु इंद्रिय से अवग्रह का ज्ञान होकर बहु का ज्ञान होना, चक्षु इंद्रिय से अवग्रह का ज्ञान होकर बहुविध का ज्ञान होना, और चक्षु इंद्रिय से आवाय का ज्ञान होना, एक विध का आवाय का ज्ञान होना। मतलब चक्षु इंद्रिय का हमने 4 में मल्टीप्लाई किया और इनके माध्यम से बहु, बहुविध, एक, एकविध, ऐसे सारे ज्ञान होना। ऐसे ही बाकी सारी इंद्रियों से होना और मन से होना। तो टोटल भेद कितने बनते हैं? 288 भेद ये बनते हैं। 6
इंद्रिया मतलब मन समझ लो, ठीक है। 6 इंद्रिया जब हम कहें तो 5 इंद्रिय मन समझेंगे, 6 इंद्रिया, 4 ज्ञान और 12 भेद, बहुविध वाले 12 भेद। इनको जब आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो 228 88 288 जो भेद है वो हमारे बनते हैं। इसको हमने साइड में रखा। ये हमारा होता है अर्थावग्रह है, ये स्पष्ट ज्ञान है, व्यक्ति ज्ञान है, सभी इंद्रिय मन से ये होता है। लेकिन एक ज्ञान होता है जो स्पष्ट नहीं है, अव्यक्त है, उसको हम कहते हैं व्यंजनावग्रह। तो उस व्यंजनावग्रह में कैसे ज्ञान होता है, तो वहां पे कितनी इंद्रियां हमने ली, 4 इंद्रियां ली, और 4 इंद्रियों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 भेदों का, बहुविध वाले जो 12 भेद है उनका हमने मल्टीप्लाई किया। अवग्रह ईहा आवाय धारणा का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अवग्रह ही होता है, आगे का ज्ञान होता नहीं है। चक्षु और मन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि व्यंजनावग्रह में चक्षु और मन काम नहीं करता। तो 4 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, इनके माध्यम से व्यंजनावग्रह होते हुए कितनी चीजों का ज्ञान होगा, 12 प्रकार की चीजों का ज्ञान होगा। तो हमारे कितने भेद बने, 48 भेद ये बनते हैं। इनको जब हम 228 में मिलाते हैं तो क्या बनता है, 336 भेद मति ज्ञान के बनते हैं। ऐसे मति ज्ञान के 336 भेदों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। यहाँ पे अब हमारा मति ज्ञान का जो प्रकरण है वो पूरा होता है। अब हम आते हैं शुद्ध ज्ञान की तरफ। क्या चीज, मतलब जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो उस कितने प्रकार के हो सकते हैं पदार्थ, कितने उनकी अवस्थाएं हो सकती हैं, कितनी दशाएं हो सकती हैं, उसकी अपेक्षा से 12 भेद किए गए हैं। कि कभी किसी चीज को आपने एक ही चीज को अलग अलग प्रकार में देख रहे हैं, कभी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज देख रहे हैं, एक ही चीज को बिना कहे जान रहे हैं, ढका हुआ जान रहे हैं। अब कोई बर्तन के अंदर कुछ ढका हुआ है लेकिन उसकी खुशबू आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है। तो बिना देखे हुए, बिना उसको स्पर्श किए हुए भी आपको उसका क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो इंद्रिय मन के माध्यम से आप कितने कितने प्रकार की चीजों का ज्ञान कर सकते हैं, उस अपेक्षा से ये 12 भेद यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, मतलब कोई पदार्थ है वो कितने प्रकार का हो सकता है, या तो एक होगा या एक भेद होगा, बहु होगा या बहुवेद होगा, तेज गति वाला होगा, ध्रुव होगा या अध्रुव होगा। इस प्रकार से उसके भेद ये 12 बनते हैं। चलिए, हाँ, वैसे तो मति ज्ञान सामान्य ज्ञान है, इसलिए ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये सामान्य के अंतर्गत ही आएगा। जब हम लेकिन अवग्रह इत्यादि के माध्यम से जब हम उसे जान रहे हैं तो कुछ ना कुछ विशेषता के साथ तो जान ही रहे हैं, क्योंकि अगर विशेषता नहीं होती तो हम ये बहुविध है ये कैसे जानते, ये एक विध है ये कैसे जानते। वो तेज गति से गया, कुछ गया, ये मति ज्ञान है, लेकिन तेज गति से गया। वैसे तो अवग्रह ईहा, अवग्रह के पश्चात ईहा आवाय धारणा भी विशेष ज्ञान है, और ये भी शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं कहीं कहीं ग्रंथों में, क्योंकि ये मति ज्ञान के द्वारा जाने के पदार्थ में विशेषता लिए हुए हैं, तो उनको भी शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत ही लिया गया है। जहां मति ज्ञान में विशेष ज्ञान जुड़ा वो सब किसके अंतर्गत आ गया, वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान और विशेष रूप से जानता है, इसलिए अवग्रह ईहा आवाय धारणा को मति ज्ञान के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, वैसे ये विशेष ही है। जहां हमने भेद किए तो अपने आप ही वो विशेष हो गए हैं। बहु जैसे ही भेद हुए, सामान्य होता तो ये भेद ही नहीं बनते। जहां भेद बने हैं मतलब वो ज्ञान अपने आप में क्या हो गया है, विशेष हो गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं शुद्ध हित का। हाँ, उसको भी शुद्ध ज्ञान में ले सकते हैं। किसी पदार्थ को आपने मात्र जाना और जैसे ही उसमें हित अहित जुड़ गया तो आपने उसमें विशेषता, विशेष पूर्वक आपने उसे जाना है, तो वह भी शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं। ये हमारे 100 नंबर का प्रश्न है, और इसके बाद हम 105 तक हम प्रश्न करेंगे, तो हमारा ज्ञान और दर्शन वाला प्रकरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम परीक्षा की जो बात है कल हमने की थी, फिर एक ऐसी शंका आई कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी पुस्तक छू नहीं सकते,
तो उनको अगर परेशानी हो तो हम थोड़ी सी डेट जो है वो आगे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कब तक छूनी है चाची अपने को? 2 दिन बाद। पर फिर रिवीजन कब करेंगे? पढ़ने के लिए समय भी चाहिए है। अगला सोमवार बोला ना, नहीं, यही वाला 24 वाला सोमवार बोला था मैंने तो। 24 वाला तो आज तो 19 ही है। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा। और हम शुक्रवार को लेते हैं, जो हमारा सैटरडे आएगा, मतलब 24 25 नहीं, शुक्रवार आएगा हमारा 28 या 29 को आएगा, है ना? 28 को आएगा, 28 29 को आएगा, नहीं 28 को, क्योंकि 30 का संडे है। जो भी शुक्रवार आएगा, आने वाला जो शुक्रवार है, उस शुक्रवार को हमारी जो परीक्षा है वो होगी। ठीक है, चलिए। हाँ, 28 को फ्राइडे है, तो शुक्रवार को हमारी परीक्षा रहेगी और शनिवार को हमारी गोष्ठी रहेगी। मंडे को हम उसका रिजल्ट आपको बता देंगे। ठीक है, और जो भी हमारे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे उनको हम यहाँ से पारितोषिक भी देंगे, उत्साहवर्धन भी उनका किया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं शुद्ध ज्ञान की। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द सुनने के बाद उत्पन्न हुआ कंबु, ग्रीवा आदि आकार रूप घट का ज्ञान। यहाँ पे कह रहे हैं जो भी पदार्थ का ज्ञान हमने मति ज्ञान के द्वारा किया था, अब उसी मति ज्ञान के द्वारा जब हमें और विशेष ज्ञान प्रकट होता है, उसी मति ज्ञान के निमित्त से जब विशेष ज्ञान प्रकट होता है, तो उसे क्या कहा गया है? उसे शुद्ध ज्ञान कहा गया है। यहाँ कह रहे हैं मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को। अब उदाहरण इन्होंने दिया है जैसे घट, तो हमने घट शब्द को जाना मति ज्ञान से, तो मति ज्ञान से जानने पर शुद्ध ज्ञान में ये बोल रहे हैं किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को। तो इसमें दूसरा पदार्थ क्या होगा? मतलब जैसे ही हमने घट जाना तो पट को भी जाना। क्यों जाना? कि ये जो पट है ये घट नहीं है। ये किसके अंतर्गत आया है? ये शुद्ध ज्ञान के अंदर। मतलब घट बोलकर बाकी अन्य वस्तुएं घट नहीं है, ये ज्ञान भी किसमें होगा? शुद्ध ज्ञान में। मतलब किसी दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान हुआ ना हमें कि ये लाना है और ये नहीं लाना है, तो जो नहीं लाना है उसका भी क्या होना चाहिए? हमें ज्ञान होना चाहिए, तब तो हम उसे छोड़कर आएंगे। इसका एक और इस प्रकार से भी इसको अर्थ समझ सकते हैं। जैसे हमने बोला घट, तो घट में मात्र घट पदार्थ का ज्ञान ना होना, अन्य का भी ज्ञान होना। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, घट शब्द सुनते ही वो घट सामान्य आकार का ज्ञान होना, ये मति ज्ञान है। लेकिन उस आकार के साथ यह ज्ञान होना कि उसके जो कंबु, ग्रीवा इत्यादि होते हैं, जैसे उनके जो पकड़ने का स्थान होता है ना, उसको ग्रीवा का है। घड़े की गर्दन, हाँ, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, तो उसका भी आकार का भी हमको ज्ञान हुआ है। उसके नीचे जिसमें जहाँ पर वो फ्लैट सरफेस होता है जिसके माध्यम से वो टिका रहता है, उसका भी हमें ज्ञान हुआ है। मान लीजिए इस प्रकार का घड़ा है जिसमें हैंडल बना हुआ है, तो हैंडल का भी मात्र घड़े आकार का, सामान्य आकार का ज्ञान होना वो मति ज्ञान है। और उस सामान्य आकार के साथ जब हमें वो उसकी गर्दन और हैंडल और नीचे के वो जो उसका बेस है, उन सब का भी ज्ञान हो रहा है, ये क्या ज्ञान हो गया है? ये विशेष ज्ञान हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे हमने सामान्य बोला पेड़, तो सामान्य जब पेड़ का ज्ञान हुआ तो वह है मति ज्ञान। और उस पेड़ के साथ साथ कौन सा पेड़ है, हरा भरा है कि नहीं है, बड़ा है कि छोटा है, फल फूल, पत्तियां, तने, जड़ इत्यादि का भी जो हमें साथ में ज्ञान हुआ, ये विशेष ज्ञान है। इस ज्ञान को हम किसके अंतर्गत लेते हैं? इस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। जब शुद्ध ज्ञान कहते हैं तो शुद्ध का मतलब क्या होता है? सुनना, शब्द। शुद्ध मतलब होता है सुनना या शब्द। तो शुद्ध ज्ञान मात्र सुनने से होता है क्या कि नहीं होता? वहां पे ये आया है ना सूत्र, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे होते हैं? इंद्रिय, वहां पे पहले मति ज्ञान के अर्थ में लिया है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। फिर सूत्र आता है श्रुतम मति पूर्वक। जो शुद्ध ज्ञान है कैसा होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वो भी किससे होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, मात्र शब्द से या सुनने से नहीं होता।
तो फिर उसको शुद्ध ज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि जहां पर शुद्ध ज्ञान के भेद किए गए, कितने भेद किए गए? द्वैनेक द्वादश भेद, वहां पे भेद किए हैं 2, अनेक और द्वादश। तो 2 भेद कौन से बनते हैं शुद्ध ज्ञान के? अंग बाह्य और अंग पूर्व, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट भी, हाँ, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट भेद बनते हैं। तो अंग प्रविष्ट किसे कहा गया? हाँ, हाँ, नहीं, जो 11 अंक से बाहर है वो अंग वो अंग प्रविष्ट नहीं, वो अंग बाह्य है। हाँ, देखिए 2 प्रकार से इसका वर्णन हमको मिलता है। पहला वर्णन है, जैसे हमने कहा अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग प्रविष्ट के मतलब ये 2 भेद हुए, जो शुद्ध ज्ञान है इसके ये 2 भेद हुए। तो अंग प्रविष्ट का मतलब होता है जिसमें 12 अंगों का ज्ञान हो, वह अंग प्रविष्ट है। और 12 अंग के अतिरिक्त जो 14 पूर्व का ज्ञान होता है वो किसमें चला जाता है? वो अंग बाह्य में चला जाता है। एक और जो है अपेक्षा इसमें मिल सकती है, पूरा द्वादशांग जिसमें गर्भित है वो अंग बाह्य है, मतलब 14 पूर्व भी ले लो, उसमें 12 अंग 14 पूर्व जिसमें गर्भित है वो तो है अंग बाह्य, और 12 अंग 14 अंग प्रविष्ट, अंग के अंदर के हैं, प्रविष्ट मतलब अंदर के हैं। और 12 अंग 14 पूर्व के बाहर का जो भी है वो सब किस में चला गया है? वो अंग बाह्य के अंतर्गत चला गया है। तो जैसे वहां पे लिखा ना, 12 द्वैनेक द्वादश भेद, तो द्वय के भेद हमने किए अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य के अनेक और अंग प्रविष्ट के 12 है, 2 अनेक 12 ऐसे भेद हुए। तो 2 भेद क्या हुए हैं? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य अंग प्रविष्ट में से अंग बाह्य पहला है, तो अंग बाह्य के कितने भेद हुए? अनेक भेद है, क्योंकि द्वादशांग के बाहर तो कितना भी ज्ञान है जो हम सामान्य ज्ञान कर रहे हैं, वो कैसा ज्ञान है? वो अंग बाह्य के अंतर्गत हम कितने भेद हो सकते हैं? जितने जीव हैं, जितने प्रकार के पदार्थ हैं, उतने पदार्थ के रूप से उनको अनेक के भेद में उनको अनेक प्रकार का वह हो सकता है। और अंग प्रविष्ट कैसा है? तो 12 अंग के अंतर्गत उसको भेद रूप किया गया है, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और अंग बाह्य में 14 पूर्व और अंग प्रविष्ट में 12 अंग, क्योंकि वास्तव में अंग 12 अंग 14 पूर्व के बाहर ऐसा कुछ है ही नहीं जो जानने में आए। जितना ज्ञान हमारा है वो सारा किसमें आ जाता है? जो भी आप जानते हैं, जितने प्रकार की वस्तुओं को आप जानते हैं, जैसी शिक्षा आपको है, जो कला का ज्ञान है, जैसा भी ज्ञान आपको आता है वो सारा किसमें गर्भित है? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के अंतर्गत गर्भित हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो अंग बाह्य अंग प्रविष्ट का ज्ञान जीवों को सुनकर होता है, केवल ज्ञानी के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, इन सभी पदार्थों का ज्ञान कैसे हुआ है? सुनकर हुआ है। इसीलिए इस ज्ञान को क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान का सामान्य अर्थ हम देखें तो मात्र सुनकर नहीं होता है, क्योंकि वो सुना और सुनकर उनको 12 अंग 14 पूर्वों में गर्भित किया। अब जितना हमारा शुद्ध ज्ञान है वो कहाँ पर है? वो उसके अंदर है, और वो हमें सुनकर प्राप्त हुआ है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया है? शुद्ध ज्ञान नाम दिया है। अन्यथा वह मात्र सुनने से ही उसका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे ये शुद्ध ज्ञान के 2 भेद और कर सकते हैं, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। तो द्रव्य शुद्ध का मतलब क्या होता है? ये जो जिनवाणी है, जो हमको शुद्ध स्कंध मिला है, ये किसमें आता है? ये द्रव्य शुद्ध के अंतर्गत आता है। और इस द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जो आत्मा में स्वसंवेदन की अनुभूति होती है, मतलब आत्मा में जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, स्वसंवेदन हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो भाव शुद्ध के अंतर्गत आता है। जैसे आपने किताब में आत्मा शब्द पढ़ा, ये आत्मा शब्द तो है द्रव्य शुद्ध, और उस आत्मा शब्द को पढ़ के जो आपको भाव भाषण हुआ है वो कैसा है? वो भाव शुद्ध के अंतर्गत आता है। और भी 2 भेद बनते हैं शुद्ध ज्ञान के, कल मैं आपको ध्यान करके बताती हूँ। और 2 भेद और बनते हैं अलग प्रकार से, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध, कल बताती हूँ आपको ध्यान करके। तो शुद्ध ज्ञान के ऐसे 2 और भेद
लेकिन जब हम तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से जैसे हम देखते हैं तो वहां पर तो अंग बाह्य अंग प्रविष्ट के माध्यम से ही जो भेद है वो किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुद्ध ज्ञान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ये भी शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं। ये इसीलिए भेद किए गए क्योंकि अगर हम समझें कि मात्र शब्दों से ही शुद्ध का ज्ञान होता है तो बोले नहीं, अक्षरात्मक है और अनक्षरात्मक है। तो जो अनक्षरात्मक होगा वो तो शुद्ध के माध्यम से जाना नहीं जाएगा, उसको तो हम किसके माध्यम से जानेंगे, किसके माध्यम से जानेंगे, हाँ अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी जानेंगे। वैसे वहाँ पे अक्षरात्मक अनक्षरात्मक के भेद अलग है, जो हमने भाषा वर्गणा के माध्यम में के प्रकरण में हमने पढ़ा था, तत् वितत घन सौशे, इस प्रकार के जो भेद हैं, हाँ प्रायोगिक वैश्विक, ये वाले जो भेद है जहाँ पर स्पष्ट ज्ञान है, स्पष्ट शब्दों का ज्ञान हमें हो रहा है, स्वर व्यंजन का जो ज्ञान है वो किसमें आ जाता है, वो अक्षरात्मक में है। और तत् वितत जैसे घुंघरू की आवाज, घंटे की आवाज, ढोलक की आवाज, बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज, इस प्रकार के जो या तो प्राकृतिक रूप से आवाज आ रही है या किसी वाद्य यंत्रों के माध्यम से, तो उनमें कोई अक्षर हमें स्पष्ट पता नहीं पड़ रहे हैं, तो किसमें आ जाते हैं, वो अनक्षरात्मक के अंदर आ जाते हैं। बांसुरी की आवाज, जितने भी वाद्य यंत्र जैसे जो होते हैं तो उसमें भी वैश्विक और प्रायोगिक है। तो वैश्विक किसमें आता है, जो हमारे प्राकृतिक रूप से बादल के गड़गड़ाहट इत्यादि की आवाज है तो वो कोई कर नहीं रहा तो वो वैश्विक है, और घंटा कोई बजा रहा है, कोई मानव उसमें कार्य कर रहा है तो किसमें आ जाता है, वो प्रायोगिक के अंतर्गत आ जाता है। तो वहां पे ऐसे भी शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ऐसे हम अलग, क्योंकि अगर किसी और ग्रंथ में आपको दो अलग भेद मिले तो आप कहेंगे ये वाले तो भेद थे ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भेद भी हमको प्राप्त, भिन्न प्रकार की अपेक्षा से भी भेद हमको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे शुद्ध ज्ञान का ये इतना ही बस इन्होंने परिभाषा दी है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द सुनने के बाद, जैसे ही घड़ा शब्द सुना तो घड़े में मात्र घड़े सामान्य का ज्ञान नहीं हुआ है, उसकी कंबू ग्रीवा, कंबू अर्थात वो जो उसका गोलाई होती है, ग्रीवा होती है, उस आकार रूप घट का जो विशेष ज्ञान हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है तो बड़ा है छोटा है, वो सब जो विशेष ज्ञान हमको मति ज्ञान के अतिरिक्त घट शब्द सुनने के बाद जितना भी अतिरिक्त विशेष ज्ञान हमें हो रहा है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत वह आता है। चलिए अन्य जो हमारे 3 ज्ञान बचे हैं उनकी परिभाषाएं पंचम अध्याय में हमको प्राप्त होंगी। अब यहाँ पे दर्शन की बात आ रही है, दर्शन कब होता है, यद्यपि हम इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मात्र पढ़ लेते हैं। अल्पज्ञ जीवों को ज्ञान के पहले दर्शन होता है क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। दर्शन किसे कहते हैं, ज्ञान होने के पूर्व जो सामान्य अवलोकन हो रहा है, सामान्य प्रतिभास, निराकार प्रतिभास जो हो रहा है, निर्विकल्प प्रतिभास जो हो रहा है, वो दर्शन है। ये कब होता है, ज्ञान के पूर्व होता है। ज्ञान के पूर्व किसे होता है, छद्मस्त जीवों को, अल्पज्ञ जीवों को। अल्पज्ञ छद्मस्त मतलब जो केवल ज्ञानी नहीं है, वो सारे क्या कहलाएंगे, छद्मस्त या अल्पज्ञ कहलाएंगे। केवल ज्ञानी को कब होता है, साथ में होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ में होता है। अब चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, चक्षु संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। आंखों से जो जाना उसके पूर्व जो दर्शन होगा वो क्या होगा, चक्षु दर्शन है। और आंखें छोड़कर, चक्षु इंद्रिय छोड़कर अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा वो क्या होगा, अचक्षु दर्शन होगा। अवधि दर्शन क्या होगा, अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होगा उसे क्या कहेंगे, अवधि दर्शन कहते हैं। और मनापर्य दर्शन किसे कहते हैं, उस दिन भी हमने बात की थी। चलिए बताइए मनापर्य दर्शन क्यों नहीं होता। हाँ देखिए, जब आपने किसी के मन में स्थित पदार्थ को आपको जानना है तो आप उसके उस
उसके मन को जानने के पहले उस व्यक्ति को जानेंगे कि इस व्यक्ति के मन के पदार्थ को मुझे जानना है। तो उस व्यक्ति का ज्ञान आप किससे करेंगे? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पहले क्या काम कर रहा है? चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन काम कर रहा है। अब वही मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसमें परिवर्तित होता है? मनः पर्यय ज्ञान में परिवर्तित होता है। तो वह जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है वही निरंतरता में चला आ रहा होता है और उसी निरंतरता में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? मनः पर्यय ज्ञान के अंतर्गत वह चला जाता है। तो मनः पर्यय ज्ञान के पूर्व अगर कोई दर्शन होगा तो कौन सा होगा? चक्षु अचक्षु दर्शन। दर्शन, हाँ, दर्शन अगर देखेंगे तो चक्षु अचक्षु दर्शन होता है। इसीलिए मनः पर्यय दर्शन का अलग से दर्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। और केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाले जो के पूर्व, हाँ, साथ होने वाला जो सामान्य अवलोकन सामान्य प्रतिभास है उसको केवल दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जीव के जो गुण हैं, विशेष गुण हैं, चेतना गुण, चेतना में भी ज्ञान और दर्शन गुण, उनकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। अब कल से जितना भी हमारा समय है थोड़ा सा हम रिवीजन में हम निकालेंगे। कल एक ही दिन का समय हमारे पास है, कल फ्राइडे है ना, थर्सडे है कल, हाँ, तो 2 दिन है हमारे पास। इन 2 दिनों में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मंडे से हम नया ही जो हमारे आगे के क्वेश्चन है वो हम लेंगे और आप तब तक रिवीजन करेंगे। और उस रिवीजन में जिसको कुछ शंका होगी तो उनके प्रश्न आप हमारे इस समय में आप पूछे तो उसका निराकरण करेंगे। फिर शुक्रवार को हमारी क्लास परीक्षा हमारी रहेगी। ठीक है, चलिए आज की यहाँ पे पूर्ण करते हैं। हाँ, नहीं आ गए हैं, हाँ आ गए हैं। हाँ, 2 जन और चाहिए, 1 जन और चाहिए ना, मंगलाचरण और वो अपन देख लेंगे।